हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल स्टडी फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की अपने क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग इन सवालों को गलत कर देते हैं। इतने तगड़े तरीके से आपको सिखाएंगे डियर फ्रेंड्स कि इतने टाइप का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा। पर आपको करना क्या पड़ेगा कि कॉपी और कलम के साथ बैठना है, साथ के साथ चीजों को बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, सीखते हुए और लिखते हुए चलना है। देखो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने ये पहला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखो, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो ये सवाल हो सकता है लग रहा हो आपको मुश्किल कि इसे करना क्या है। देखो, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये तरीका पढ़ना है कि 5 का जो रिलेशन 150 के साथ है, सेम लॉजिक से 6 का रिलेशन क्या होगा। मतलब सर 5 को जिस भी लॉजिक से 150 लिखा गया है तो 6 को सेम लॉजिक से हम क्या बना सकते हैं। अभी आपके दिमाग में तरह तरह के विचार बन रहे होंगे, हो सकता हो कुछ लोग इसे सॉल्व भी ना कर पाए, पर मेरा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है, देखो ये 5 जो है ना, ये काफी छोटा है 150 की अपेक्षा, तो 5 से हमें 150 बनाना है, मतलब छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी मेरे भाई, वहां पर 3 चीजें कर सकते हैं। पहला तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्क्वायर कर सकते हैं, तीसरा हम क्यूब करके अपना राइट आंसर ला सकते हैं। तो अगर 5 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 तो हो जाएगा। तो अगर हम 6 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ऑप्शन में देखा तो नहीं है, तो इसका मतलब है सर कि अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। तो संख्या में बहुत ज्यादा गैप है ना, तो जब बहुत ज्यादा गैप है तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। यहाँ पे ये 5 है, अगर हमने 5 का क्यूब किया तो 5 के क्यूब का मतलब है कि 125 हो जाएगा। अरे सर जी, हमें तो 150 लाना था। तो बाबू भैया 125 में अगर हम 25 को ऐड करते हैं तब ये हो जाएगा हमारा 150। यहाँ पर 150 ही तो लिखा है, तो जो आपने क्रियाकलाप इधर किया है ना, सेम चीज इधर भी कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर आपने 5 का क्यूब किया था, यहाँ पर 6 है तो हम 6 का भी करते हैं क्यूब, और 6 का क्यूब हमारा कितना होता है, 216 होता है। देखो यहाँ पर आपने 25 ऐड किया था तो 150 तो मिल गया था। अगर यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 25 ऐड करते हैं तो 6 5 11, इकाई अंक कितना आएगा, 1। इकाई अंक किसी में 1 नहीं है। तो इस सवाल में हमें क्या करना है वो चीज आपको बताते हैं। ये जो 5 आपने ऐड किया है ना, ये किसी लॉजिक से आया होगा। वो लॉजिक क्या है सर, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 25 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। मतलब जिस संख्या का आपने क्यूब किया था उसी संख्या का स्क्वायर ऐड किया गया है। तो हमने तो 6 का क्यूब किया था, तो हमें 6 का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 36। और 216 में जब हम 36 को ऐड करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 252, 252 हो जाएगा। 252 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। चलो डियर फ्रेंड्स, बिना पेन उठाए सॉल्व होने वाला ये प्रश्न, आप इसका जवाब दे दो। देखो, कह रहा है कि दूध का जो रिलेशन दही के साथ है, अंगूर का रिलेशन क्या होगा। तो बाबू भैया आप हमें ये बताओ कि दूध से हम क्या बनाते हैं। आप बोलोगे सर दूध से तो दही बनाया जाता है, तो अंगूर से क्या बनाया जाता है। अंगूर से वही बनाया जाता है भाई कि पीले पीले ओ मोरे जानी है, समझ रहे हो, मतलब शराब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, शराब बनाया जाता है। और शराब को ही क्या बोलते हैं, वाइन बोलते हैं, वाइन। तो वाइन जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, चलो फटाफट आप सभी लोग अपने जवाब को कमेंट करते रहिएगा। देखो इस टाइप का सवाल आपकी परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एसएससी का कोई भी एग्जाम होगा तो 2 प्रश्न तो मिलेंगे, रेलवे का कोई भी एग्जाम होगा तो 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। ये सवाल आसान होता है, पर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इस सवाल को करना कैसे है। देखो, कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो भिन्न हो। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में जो सबसे अलग है उसी की हमें जो है पहचान करना है। तो ये लेटर में भी आ सकता है, नंबर में भी आ सकता है। अगर ये लेटर में आया है
तो सिंपली हम क्या करते हैं, सब लेटर का प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। देखो एस का होता है 19, पी का होता है 16, के का होता है 11, यहाँ पे लिखते हैं जे का होता है 10, जी का होता है 7, टी का होता है 20। ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, पी का होता है 16, एम का होता है 13 और एन का होता है 14। आगे बढ़ते हैं सर, जी का होता है 7, टी का होता है 20 और क्यू का होता है 17। आगे इसमें हम कैसे करेंगे, देखो अगर 19 से 16 बनाना है तो आप बोलोगे सर -3 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 10 से 7 बनाना है -3 करेंगे। 16 से 13 बनाना है -3 करेंगे। पर यहाँ पर तो प्लस किया जा रहा है, तो यही तो सबसे अलग है। यही ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही सिंपल सिंपल तरीके से हम चीजों को बढ़िया सीखते रहेंगे, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलो अडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? आइए देखते हैं। देखो एकदम सिंपल सा सवाल है, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए, सवाल आपसे बन जाएगा। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को लिखा जाता है 65 और गैप को लिखा जाता है 26 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मौज को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर दिया गया है लेटर, लेटर का हमें पता होना चाहिए सर प्लेस वैल्यू, बाकी के हमारे सवाल तो सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं टी है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, आर है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, वाई का प्लेस वैल्यू 25 होता है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमें 65 बनाना है, सबको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अगर हम इसे ऐड करते हैं तो 25 8 आपका कितना हो जाएगा, 33, 33 20 आपका कितना हो जाएगा, 53, 53 20 आपका, सॉरी डियर देखो 20 18 आपका 38, 38 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 43, 43 और 20 आपका कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा गया है, 65 65 लिखा गया है। तो 63 से 65 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। मतलब है, लॉजिक है कि जितना लेटर दिया गया है उसका प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं और उसमें भाई साहब यहाँ पे एक्स्ट्रा अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये संख्या हमें मिल जा रही है। तो चलो यहाँ पर मौज है ना, तो यम का प्लेस वैल्यू 13 होगा, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होगा, जे का प्लेस वैल्यू 10 होगा। सिंपली सबको करते हैं ऐड, 13 15 28, 28 और 10 कितना हो जाएगा, 13 15 28 10 38, 38 में एक्स्ट्रा 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 कहाँ पे दिया गया है सर, ऑप्शन ए में दिया गया है डियर फ्रेंड्स, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? किसी को दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है ना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये सवाल आपके सामने है, इशारा कर रहा है, हाँ ब्लड रिलेशन का सवाल है, इशारा करने वाला। एक ही सवाल से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, बस मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखो कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, देखो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपके सामने तो जो व्यक्ति कह रहा है हमें उस पर फोकस करना है, मतलब जो मेन करता है हमें उस पर फोकस करना है। कह कौन रहा है, विशाल। तो हमने भाई साहब विशाल को यहाँ पे बना लिया कि विशाल ही बोल रहा है, इसलिए विशाल को हमने यहाँ पर रख दिया। कह रहा है कि उसकी माता, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में कह रहा है कि उसकी माता, मेरी बहन, अगर ये विशाल है तो विशाल की बहन, मेरी बहन के पिता, मेरी बहन की क्या हो जाएंगे, पिता की पत्नी, मतलब पिता की क्या हो जाएंगी, पत्नी है। देखो उसकी माता, इसकी माता, अभी ये माता जो है किसकी माता है, मान लो यहाँ पर कोई लड़की थी या लड़की थी, तो इसकी जो माता है वो मेरी बहन के पिता की पत्नी है। ठीक है, हाँ। तो कह रहा है कि वह महिला जो है विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये जो महिला है ना वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है। देखो उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है, वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है, अपने रिश्तों पर ले लो। सर जी ये हम है, ये हमारी बहन है, हमारी बहन की ये मम्मी है, ये लड़की जो है विशाल की क्या लगेगी, आप बोलोगे सर उसकी बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई?
बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये यहाँ पर डाइस का सवाल है। डाइस के सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब सिंपल डाइस एक आपके सामने ऐसा एक सिंगल डाइस दे दिया जाता है ना, तो आप सभी लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसको केवल वही व्यक्ति सॉल्व कर पाता है जिसको डाइस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पता होता है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक सवाल से समझा दे, ध्यान से समझो। यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक चार के विपरीत कौन सा अंक होगा। मतलब है कि अपोजिट नंबर ऑफ 4, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अब आपको हमें क्या करना सर, तो हमें तो पहले डाइस का आप हमें जो है बता दो कि कॉन्सेप्ट बता दो। तो डाइस जो होता है भाई साहब दो प्रकार का होता है, एक सिंपल डाइस होता है, एक सिंपल डाइस होता है, दूसरा आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है। मतलब एक साधारण पासा होता है, दूसरा आपका क्या होता है, मानक पासा होता है। एक साधारण पासा होता है, दूसरा मानक पासा होता है। तो सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में हम कैसे फर्क जानेंगे सर। देखो अगर पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाता है, तब वह होगा आपका साधारण पासा। अगर 7 नहीं होता है तो वह होगा आपका मानक पासा। हम कैसे जानेंगे सर, देखो 5 1 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5। पास की दो फलक को जोड़ने पर योगफल 7 हुआ। अब बोलोगे सर नहीं हुआ, नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ये जो पासा दिया गया है ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। तो जब भी आपके सामने मानक पासा आता है और उसमें अपोजिट फाइंड आउट करना हो, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे वो एक का अपोजिट पूछता, तो जिसका अपोजिट पूछ रहा है उसमें हम कितना जोड़ दें कि योगफल हमारा 7 हो जाए। तो वो पूछ रहा है 4 का अपोजिट, 4 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो जो आपने जोड़ा है वो ही अपोजिट होगा, तो 4 का अपोजिट 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल भाषा में चीजें समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपको देखना बहुत ही ध्यान पूर्वक पड़ेगा। देखो मैथमेटिकल ऑपरेशंस का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बस आपको एक ही सवाल से बोर्ड वाइज का रूल पूरा समझा देंगे, बस आपको ध्यान से समझना है। उसने बोला है यदि गुणे का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। तो हमने कहा ये 15, यहाँ पर भाग है। उसने बोला है भाग का अर्थ क्या है भाई साहब, गुणा। तो हमने इसको बना दिया गुणा। यहाँ पर गुणा है, गुणे का अर्थ क्या है, प्लस, तो हमने कर दिया प्लस हो गया 36। यहाँ पर माइनस है, माइनस का अर्थ है भाग, तो हमने भाग बना दिया। यहाँ पर प्लस है, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ आई। अब आपको करना क्या है, जब आपके सामने ऐसा इक्वेशन आता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग सारी चीजें दी गई हो, तो सबसे पहले आप भाग सॉल्व कीजिए। भाग तो इन दोनों के बीच में है, तो अगर 36 को 6 से भाग करेंगे तो आपका कितना आएगा, 6 आएगा। अब अगर हमने भाग को सॉल्व कर लिया तो ये बचा आपका 15 गुणे 5 प्लस 6 छाम 36 माइनस 14। अब आप किसको सॉल्व करेंगे, भाग हो गया, भाग के बाद गुणा, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75 प्लस हो जाएगा 6 माइनस हो जाएगा 14। अब आपका क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे, तो 75 6 कितना हो जाएगा 81 कर देंगे माइनस 14। अब अगर 1 से 4 को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट पे आपका आएगा 7, इकाई अंक कितना है 67। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को करना है, बहुत ज्यादा मुश्किल लेवल का ये सवाल ही नहीं रखा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एकदम सिंपल सा प्रश्न है और रेलवे की परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। देखो कह रहा है कि यदि आज शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है जो यहाँ पर नंबर दिया जाएगा। इसमें जो होता है 3 टाइप के सवाल बनते हैं, एक ही सवाल में तीनों टाइप लपेट दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो ये आपका 55 है, इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो आप बोलोगे सर 7 शाम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 और 6 55 हो जाएगा। अगर वो बाद का दिन पूछेगा तो प्लस कर दीजिएगा, अगर वो पहले का दिन पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आज हमारा कौन सा दिन है सर, शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। तो शुक्रवार में 1 2 3 4 5 6 दिन क्या करेंगे, प्लस करेंगे।
तो शुक्रवार के बाद हो जाएगा शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगर आज हमारा शुक्रवार है तो 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार को ही गुरुवार बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आ रही है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर वो पूछता कि पहले का दिन, तो आपको यहाँ शुक्रवार से 6 दिन पहले जाना पड़ता। आप सभी लोग, बहुत मेरे भाई बहन ने कमेंट किया था कि सर अगर रिमाइंडर इसका 0 आ गया, अगर इसका शेषफल 0 आ गया तब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। भाई साहब अगर 0 आ गया तो जो दिन आज होगा कितना भी दिन बाद पूछोगे वो ही सेम दिन होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो ये आपके सामने है, ये है आपका, आप बोलोगे सर इसमें क्या है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में कुल वर्गों की संख्या फाइंड आउट करना है कि इसमें जो है कुल वर्ग कितने हैं। तो वर्ग जो होता है बेसिकली दो तरीके से निकाला जाता है। तो अब ऐसे हम काउंट करेंगे नहीं, इसका शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसे आप काउंट करो। हाँ, इधर से आप काउंट कर लो, 1 2 3 हो गया, इधर से काउंट करो, 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर आपका क्या हो गया, 4 हो गया। अगर इधर से ये 3 है, इधर से ये 4 है, मतलब है कि अगर ये बराबर नहीं है तब आपको क्या करना, सिंपली कुछ करना नहीं है, ध्यान से समझो। 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 चौके 12, प्लस कर दो 3 को 2 से गुणा, 3 दूने 6, प्लस कर दो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 12 6 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। बस याद रखने लायक थोड़ी सी बात यह है कि अगर आपकी ये गिनतियां जो है बराबर नहीं है तब हम क्या करेंगे, उसको जो है तिरछा मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक विचार चल रहा होगा कि सर अगर ये बराबर हो गया तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। देखो देखो भाई, हमने आपके लिए एक सवाल और रख दिया जिसमें हमने बराबर कर दिया। देखो इसको आप क्या करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, उसके बाद यहाँ पर 3 हो गया, इधर काउंट करोगे तो 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या हो गया, 3। अगर ये आपकी जो है बराबर हो जाएंगे तब हम इसमें वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे, जितनी संख्या है सबका क्यूब कर दो, सॉरी डियर, जितनी संख्या है सबका स्क्वायर कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 9 4 आपका कितना हो जाएगा, 13, और 1 कितना हो जाएगा, 14। इसमें कितने वर्ग हैं, 14 वर्ग हैं। सिंपली कुछ करना नहीं है, काउंट वैसे थोड़ी करना है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क है ज्ञात करना है। देखो जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे उसी दिशा में सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। तो बड़ी संख्या कहाँ है सर, 28 है, बड़ी संख्या 70 है। अगर राइट साइड बड़ी संख्या दिखाई दे रही है इसका मतलब है कि सवाल को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं और क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 5 और 6 से 28 बनाना है तो डायरेक्ट अगर गुणा करते हैं भाई साहब तो आप बोलोगे सर 6 पंजे 30, यहाँ पर 28 है, करेंगे -2, देखो 6 पंजे हो जाएगा 30, -2 करेंगे बराबर आपका कितना हो जाएगा 28। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 72, -2 करेंगे आपका कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 7 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, -2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। और एक जरूरी जानकारी बता दे बाबू भैया, अगर आपने यहाँ तक क्लास को देखा है, 11 तारीख से आपकी मैथ्स की क्लास भी चलेगी और एकदम 0 से टॉप लेवल तक के सवालों को सिखाने का प्रयास करेंगे। और 11 तारीख से ही आपकी रीजनिंग का भी प्रैक्टिस सेट बढ़िया वाला एकदम फुल 25-25 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। और आपको याद रखिएगा कि 10 से 15 दिन अगर आपने हमारी प्रैक्टिस सेट को देख लिया तो रीजनिंग का किसी का आपको पेड क्लास खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 क्लास में आपको कंप्लीट रीजनिंग सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो 8:45 पर तैयार रहिएगा 11 तारीख से। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास जो है आपको कैसा लगा है, क्या सारी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है, प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल रात 8:45 पर। धन्यवाद।